हर दम हर कदम के शाज़लियान जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा इस्म रब्बिही फ़सल्ला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जो यक़ीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंज़लों ने पनाह दी। जो वसवसों में पड़ गए वो कदम कदम पे बह गए। अल्लाह का फजल करम एहसान हम सब के ऊपर, उसके नाम की बरकत से हम सारे जमा होते हैं। मकसूद हमारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा को हासिल करना। बखूबी आप हजरात जानते हैं, दौरे हाजिर के लिहाज से सिलसिला नक्शबंदिया शाज़लिया हज़रत इंसान की जो तर्जमानी कर रहा होता है, एक तरफ जो मुखलिस होके सिद्क़ के दिल के साथ नीयत को दुरुस्त करते हुए इस सिलसिले में मेहनत करता है, तो बेहतरीन अंदाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिकमत के अंदर उसको माहिर बनाता है। और दूसरी तरफ जो हर मोमिन के लिए, हर मुसलमान के लिए मकसूद और मतलूब है कि उसका तज़किया हो जाए, यानी वो अल्लाह के हुजूर पाक और साफ हो जाए। तो इस हिकमत के साथ साथ उसका तज़किया नफ्स भी होता है। और ये हर मोमिन मुसलमान के लिए मतलूब और मकसूद है, गरचे उसके हिकमत के अंदर कमज़ोरी क्यों ना हो, लेकिन तज़किये के अंदर ईमान के लिहाज से उसके अंदर कमज़ोरी बाकी न रहनी चाहिए। ये अल्लाह की शान होती है, जिससे वो चाहे, जिस अंदाज में चाहे और जैसा चाहे, जिस बंदे से वो काम ले ले। और यकीन मानो, जब हम राह हिकमत में अपने मामलात कर रहे होते हैं या उन मामलात के ऊपर हमें हुसूल नहीं हो रहा होता, तो मैं अक्सर और बेशतर उसमें कमज़ोरियां हम सब की अपनी होती हैं। वो कमज़ोरियां इस लिहाज से होती हैं, हम अपने अमल को पूरा नहीं करते या जो सीख लेते हैं उसी के ऊपर इक्तिफा करते हैं कि वो हमारे लिए काफ़ी और शाफ़ी है। यूं तो अल्लाह का फ़कत एक नाम ही काफ़ी और शाफ़ी है। तो मसला ये है, एक है किसी चीज़ का करना, दूसरे नंबर है उस चीज़ का खुलना, तीसरा नंबर है उस चीज़ का चलना। अब जब आप हिकमत के लिहाज से जुड़े हो तो तीन मराइल में आपका जिक्र चलेगा। पहली ये चीज होगी कि जब आप सिलसिले के साथ जुड़ गए, जो ही आपने उस जिक्र को करना शुरू कर दिया, वो फ्यूज और बरकत आपको फौरन पहुंचना शुरू हो जाएंगी। अभी आपकी जुबान चलेगी, जुबान के ऊपर अल्लाह का नाम आना शुरू हो जाएगा और उसके बाद फिर ये जिक्र आपके ऊपर खुलेगा कि जो आपने किया है उसके ऊपर जो चीज अल्लाह ने बातिन के अंदर रखी हुई है, अब वो बातिन जाहिर के ऊपर लौटेगा। जाहिर के ऊपर लौटने के बाद इंसान को अकली तौर के ऊपर बसीरत हासिल होती है। और फिर इसके बाद जब उसी को आप हिकमत के लिहाज से अपने मामलात के अंदर लाएंगे, तो बेहतरीन अंदाज में वो चलना शुरू हो जाएगा। फिर उन कमालात का जो अजली इसके साथ जुड़े हुए हैं, हर इंसान अपनी जिंदगी के अंदर मुशाहिदा करना शुरू कर देता है। अब कमजोरियां यहां पे वाक़ होती हैं, जब इजाजत दी, मामला करना शुरू किया, तो उसमें से कई चीजें हम भूल जाते हैं। उन सब के अंदर पहली चीज जो होती है, याद रखना,
रब्त, ताल्लुक, इसका कायम रहना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि ये इल्म बातिन है। आप हजरात ने मुशाहिदा किया होगा इलाज मुआलजा करते हुए, जैसे आपके ऊपर बहुत सारे दिल के ऊपर इल्का और इल्हामात इलाज मुआलजे की वजह से हो रहे होते, और जिनको जब आप मुजर्रबात की शक्ल में करते हो तो उसमें से आप फवायद हासिल करते हैं। और एक ये है कि वो मामला आपकी जात के ऊपर खुलता हो, और एक वो मामला है जिससे आप कर रहे हो उसके ऊपर खुलता हो। जब तक आप मुखलिस रहेंगे, जब तक आप रब्त के अंदर रहेंगे, याद रखिएगा इसके अंदर इजाफा होता जाएगा। रब्त हटेगा, रब्त कटेगा, टूटेगा, तो इन चीजों के अंदर कमी वाक़ई होगी। जब कमी वाक़ई होगी, आपने सिर्फ उसी एक चीज को लिया हुआ कर रहे हो। अब जहां आपका मुकाबला चल रहा होगा उसके लिए आपको हिकमत के लिहाज से बड़ी चीज दरकार होगी। अगर वहां आपकी रसाई ना होगी तो वहां आपके इंसान मार खाना शुरू हो जाता है। अब ये तो सारे हम हालत जंग के अंदर होते हैं और उन कुफार के साथ मुकाबला होता है। आपको पता है हमारे मुकाबले के अंदर शयातीन आते हैं, हमारे मुकाबले के अंदर काफिर जिन्नात आते हैं, हमारे मुकाबले के अंदर जादूगर आते हैं, और वो अपने फन में, अपने इल्म में, अपनी चीज के अंदर महारत रखते हैं। अब हमने जब एक चीज सीख ली, इजाजत मिल गई, बस ठीक है जी, हमें दम करने का तरीका आ गया, अब पता चल गया काट कैसे होती है। भाई एक तरीके के अंदर हजारों तरीके और मौजूद होते हैं, याद रखना। एक काट को कई तरीकों के ऊपर किया जाता है। जब आप एक ही चीज के ऊपर करोगे, ये नहीं कि उसके ऊपर असर नहीं होता, लेकिन असर अंदाज होने के लिए बाज औकात अमल के ऊपर उससे बड़ा मामला दरकार होता है। और अगर वो बड़ा मामला आपके पास नहीं होता तो फिर इंसान जब अपनी हिकमत में कमजोरी दिखाता है तो फिर उसको शक पैदा होना शुरू हो जाता है अपनी हिकमत के ऊपर। और मैं अक्सर साथियों से कहता हूं कि ईमान और यकीन के अंदर जो कैफियत इंसान के वजूद के ऊपर नफ्स की तरफ से असर अंदाज होती है, वो शक की कैफियत होती है। ईमान तो है ना अल्लाह के नाम के ऊपर हर एक को, चाहे कि उसके अमल के अंदर दुरुस्तगी हो या ना हो, अमल के अंदर कमजोरी क्यों ना हो, लेकिन वो ये कहेगा कि मैं अल्लाह के नाम के ऊपर यकीन रखता हूं। कमजोर से कमजोर ईमान वाला इंसान होगा, जर्रे के बराबर होगा, तो उसका ईमान ये गवाही देगा कि अल्लाह का नाम बरहक, उसकी जात बरहक और उसकी सिफात बरहक, हर एक के ऊपर मेरा ईमान है। अब उसी नाम को लेके, उसी नाम को करके मैं और आप हिकमत के मैदान में गुजरते हैं। जब हम हिकमत के मैदान से गुजरते हैं तो कई मामलात में हमारी रुकावट आ जाती है, हम फंस जाते हैं। यहां दो तरह के मामलात होते हैं, याद रखना। एक वो मामला कि हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे आपके हाथ से वो करवाना ही ना हो, ये भी याद रखिएगा। पहले इस चीज के ऊपर आता हूं, क्योंकि शाफी ना मैं हूं ना आप हो, अल्लाह की जात है। जब ये मामला हमसे होना नहीं है, हम उसके ऊपर जितना जोर लगा लें वो नहीं होगा। लेकिन अगर वो हमारे पास आया तो हम अपनी हिकमत के लिहाज से उसको पूरा जरूर करेंगे। हमें बताया जो चीज हमें मिली हुई है बरहक है, हम उसी को इस्तेमाल करते हुए उस मामले को करेंगे, अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी। और जो आने वाला साइल हमारे पास किसी मसले में भी आया है, अल्लाह ताला उस मसले से उसको खुलासी दे देगा। और दूसरी चीज ये होती है जिसका तज़किरा मैंने पहले किया कि आपने हिकमत को हुसूल तो कर लिया, बस उसी के ऊपर आप इक्तफा करके बैठ गए, रब्त न रहा, ताल्लुक बरकरार न रहा, और आपको वो तवज्जो हासिल न हुई जिसकी वजह से वो फ्यूज और बरकत आपसे दूर हो गए। ये वो रास्ता है जिसमें उस्ताद और शागिर्द का ऐसा ताल्लुक होता है जो लाजिम और मलजूम हो जाता है। ये जात के लिए नहीं होता, याद रखना। यहां जमा होने का मकसद भी कतआन जात के लिए नहीं है, अल्लाह की जात के लिए है। दुनिया तो फानी है, बका उसी चीज के अंदर है जो अल्लाह के नाम के साथ जुड़ी हुई हो। एक चीज को हम समझ रहे हैं, एक चीज को हम कर रहे हैं, उसके जरिए
हमें वो नतीजा भी मिल रहा है, उसके बावजूद कहीं कमजोरी वाक़ई होती है, तो यकीन मानो सबसे पहली चीज हमारी हिकमत के लिहाज से उसमें हमारा ही कसूर होता है, और उसके ऊपर हम नजर कभी नहीं लेके जाते कि कहां पर हमने कमजोरी दिखाई है। मैं आपसे बारहा कहता हूं कि जब आप कोई मामला करो, एक बार में ना होगा, उसको बारहा करो, ताकि आपके अंदर वो तासीर पैदा हो। अपने उस्ताद से, अपने शेख से रब्त को बहाल रखो, ताकि वो फ्यूज और बरकत आपको पहुंचती रहे। अब जिक्र ही की मिसाल ले लो, अगर कोई आम आदमी खुद से करना शुरू कर दे, तो आप इलाज मालजे वाले जानते हो कि जब उसके मामलात हम देखते हैं, अक्सरियत उनके ऊपर रिजत की कैफियत आ रही होती है, नहीं आ रही होती, इतनी होती है कि उन बेचारों की अकल के ऊपर भी पर्दा पड़ा होता है और वो मामला उनकी समझ से भी बाहर होता है। छोटी सी मिसाल देता हूं, एक मौलवी साहब आए हमारे पास, हमने कहा कि आपके ऊपर जिन्नात का जादू चल रहा है। कहने लगे मैं नहीं मानता। मैं कहा अच्छा आप नहीं मानो? कहते मैं इतने अरसे से इतने अज़कार करता हुआ चला आ रहा हूं, अब थोड़ी सी तवज्जो रखी मैंने, फौरन ही मामला खोल दिया। कहते मौलवी साहब सारी चीजें ठीक हैं, एक मामला मेरे साथ पेश आया, मैं मस्जिद से नमाज पढ़ के निकल रहा हूं तो दो नौजवान लड़के खड़े, किसी के साथ कोई मामला नहीं, उन्होंने मुझे देखा ही और मुझे देखते ही मेरे साथ लड़ाई करना शुरू कर दी, और मुझे समझ में ही नहीं आया कि मेरे साथ लड़ क्यों रहे हैं। बाद में पता चला एक के साथ तो मामलात ही और थे, और उस वजह से मेरे ऊपर वो हावी हो गया, मुझसे लड़ना शुरू कर दिया। मैंने कहा भाई थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि मैं तो नहीं मानता हूं इस चीज को, जिक्र भी कर रहा हूं, इतने अरसे से कर रहा हूं, अब तुझे मामले की समझ तो है नहीं, अब जिक्र की तासीर बनती तो है, उसका असर भी होता है। जब तेरी निगाह उनके ऊपर पड़ी, उनके साथ तो शयातीन के मामलात थे, वो सारे तेरी तरफ मुतवज्जो हुए। बज़ाहिर तो तू अमल अल्लाह के लिए करके आ रहा है, लेकिन बगैर इजाजत के, बगैर किसी उस्ताद की निगरानी से जो मामला तूने किया हुआ है वो तेरी समझ से ही बाहर है। उस समझ से बाहर होने की वजह से यही तो अल्लाह ने तुझे दिखा दिया ना। हम भी बाहर घूमते फिरते, लेकिन अपने मामलात पूरे करके, हिसार लगा के। इसीलिए सूफिया कहते हैं कि जब आप कसरत जिक्र करो तो हिसार करना वाजिब हो जाता है। अब चलो ये बात भी निकल आई, जब इलाज मुआलजा कर रहे हो, जब अपने मामलात कर रहे हो, हिसार भी आप छोड़ दोगे तो आप शैतान के लिए रास्ते को खुला कर दोगे। जब वो रास्ता खुला देखेगा तो अपना वार जरूर करेगा। और जिस इंसान की समझ में ये आ चुकी कि मैं सीख चुका हूं, मैं जान चुका हूं, मैं कर लेता हूं, तो यकीन मानो ये ऐसी चीज है जो इंसान को डुबो देती है, इंसान को नाकाम कर देती है। राह सुलूक का सालिक होगा, हिकमत अल्लाह की नेमत है जो उसको मिल रही है, और दूसरी तरफ अगर उसके अंदर आजिज़ी का वस्फ पैदा ना हुआ तो कमाल की तरफ उसका सफर ना होगा। मैं पहले भी आप हजरात को बता चुका हूं, इससे बड़ी मिसाल क्या होगी कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने पहुंचते हैं तो अल्लाह कह रहे हैं महबूबा हमने तो इतने तोहफे दिए, हमारे लिए क्या लेके आए? ये रवायात में अल्लाह है। तो हुजूर ने फरमाया या अल्लाह जो चीज मेरे पास है वो तेरे पास है ही नहीं, तेरे खजाने में ही नहीं है। जो सिफत मेरे पास है, महबूबा बता तो सही कौन सी ऐसी सिफत है? कह अल्लाह तेरे लिए किबरियाई है और मेरे लिए आजिज़ी है, तेरे लिए किबरियाई है और मेरे लिए आजिज़ी है। अब ये देखो जितने भी हम मामलात कर रहे हैं ये सारे के सारे वल्लाहि लज़ीम उस किबरियाई के साथ जुड़े हुए हैं। इसके अंदर ना मेरी औकात ना आपकी औकात, ये तो उसका फजल और करम हुआ ना कि उसने अपने नाम लेने की तौफीक दे दी, इस नाम के साथ जोड़ दिया। जब इस नाम के साथ जोड़ दिया और उसके रास्ते में चल रहे हैं जहां हर चीज की हकीकत से हम आगाह हो रहे हैं, तो फिर जहां कमजोरी वाक़ई होती है उसमें सबसे बड़ी गलती मेरी आपकी अपनी होती। अक्सरियत इजाजत मिलने के बाद गायब हो गई जी, अब सामने आना ही नहीं है, अब मिलना ही नहीं है। क्या बता उस्ताद पैसों का ही मुतालबा ना कर दे, पता नहीं उस्ताद जी को हदिया ही ना देना पड़ जाए। बाज़ औक़ात ये मामलात भी हो जाते हैं, और बाज़ औक़ात शैतान ऐसा तसर्रुफ मारता है इंसान के ऊपर कि आपने बहुत सीख लिया है, आपको बहुत पता चल गया है, आपको किसी की जरूरत ही नहीं है, तो इंसान नुकसान उठाता है।
जैसे उन हजरात के ऊपर जो बगैर किसी की इजाजत के कसरत जिक्र कर रहे होते, तो उनके ऊपर वो कैफियत आती है, फिर रिजत होती है, मामलात को समझते ही नहीं है और दिमाग है खुश्क होना शुरू हो जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब आदमी सिलसिले के अंदर जुड़ा हुआ हो और बदस्तूर उस चीज के साथ कायम हो, तो याद रखना उसके दिमाग के अंदर कभी खुश्की वाक़ई नहीं होती। जिस चीज के ऊपर अपनी तवज्जो करेगा, जो चीज उसको मतलूब होगी, वहां तक अल्लाह तबारक व तआला उसकी रिसाई जरूर करवाएगा और उसके राज़ो नियाज भी उसके ऊपर खोलेगा। अब उसके मामलात सारे पूरे हैं। अब यहां जो सफर है बंदे की इब्तदा से चला के इंतहा तक पहुंचाना और वो अल्लाह की जात के साथ मिलाना होता है। अब इब्तदा के अंदर आके जुड़ा, उसका रहबर और रहनुमा उस्ताद बना, रहबर और रहनुमा शेख बना। अब वो इसीलिए अब वो उसको उस रास्ते के ऊपर चलाएगा। और इनमें बातिन ऐसा रास्ता, यूं समझो जैसे हम कुरान हकीम पढ़ने से पहले कायदे से इब्तदा करते हैं, उस अलिफ को पहले सीखते हैं, उसको याद करते हैं, उस अलिफ के बाद सारे हुरूफ तहज्जी हम पढ़ते हैं, फिर जाके हमें अल्फाजों की कलिमात की समझ आना शुरू होती है। इसी तरीके के अंदर इल्म बातिन के अंदर एक एक लफ्ज के ऊपर बहुत सारी गहराई है और बहुत सारे इसरार और रमूज इसके साथ जुड़े हुए हैं। जब तक इंसान जुड़ के नहीं रहता तब तक उन मामलात को समझता नहीं है। अब जब किसी के हाथ में दे दिया हाथ, उसके ऊपर यकीन रखो, शक पैदा ना करो। अगर शक पैदा हो गया तो फिर ईमान तक रिसाई इंसान की मुमकिन नहीं रहती। बस उसी एक दर्जे के ऊपर वो फायज रहता है, वो ईमान सीने के अंदर बाकी तो है, उसको निजात वहां दिलवा देगा, लेकिन जो वो चाह रहा है वहां तक उसका हुसूल कभी ना होगा। इसलिए ये मुश्किल तरीन रास्ता है। अब उस्ताद भी क्यों अपने शागिर्द को मुअद्दब बनाता है। जिस चीज का हुसूल उसने करना है, बातिन के अंदर जब ये कदम रखेगा तो हर चीज के ऊपर इसको अदब इख्तियार करना पड़ेगा और वो अदब उसको इंतहा तक पहुंचाएगा। जो जाहिर का जितना मुअद्दब होता है, बातिन के अंदर इतनी तरक्की करता है। और अदब इंसान सीखता मोहब्बत से है और मोहब्बत का वस्फ जब तक पैदा नहीं होता तब तक इंसान अदब को सीख ही नहीं सकता। और मोहब्बत अपनी जात के लिए नहीं है। अब समझो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा किराम को मोहब्बत थी। अब वो मोहब्बत हद दर्जे की थी। कुरान हकीम में अल्लाह इरशाद फरमाता है उन्हीं को कि तुम्हारे पास जो कुछ है ना, इस सब को खर्च कर देते, तब भी वो मोहब्बत तुम हासिल ना कर सकते अगर हम तुम्हारे दिलों के अंदर उस उल्फत को ना डालते। जमीअम मा अल्लफ़्ता बैन क़ुलूबिकुम वलाकिन अल्लाह अल्लफ़ बैन क़ुलूबी। अब ये अल्लाह ने कहा सहाबा किराम को, अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मायत के अंदर थे तो उन्होंने सारा दीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा। अब वो अदब हर मकाम के ऊपर, हर मोड़ के ऊपर, हर मौके के ऊपर किया करते थे। अब मैं और आप उसी राह के सालिक हैं, उसी राह के ऊपर अपनी जात को चला रहे हैं। अब मैं और आप भी जब तक मुअद्दब ना होंगे तो यकीन मानो इस इल्म बातिन तक इंसान की रसाई मुश्किल हो जाती है। और ये ताल्लुक इसीलिए कायम होता है और इसके अंदर यही दुआ अल्लाह से की जाती है, या अल्लाह जो हमारी कमजोरी हैं हमारे ऊपर खोल, ताकि हम उनको बयान कर सके, हम उनको जान सके, हम उनको सीख सके, सीखने के बाद अपनी जात से उनको दूर कर सके। जब आदमी इस नीयत से, इस इरादे से चलता है, सवाल ही नहीं पैदा होता हिकमत के अंदर मार खा जाए। वरना होता क्या है, बहुत सारा अरसा लगा के, सीख के, अपने हाथों से भी मामलात करके, जब यकीन और ईमान के दरमियान में कैफियत शक की पैदा हुई, जितने साल भी लगा लेगा, आखिर में उसकी जुबान के ऊपर यही अल्फाज आएंगे, मुझे कुछ हासिल ना हुआ, मुझे कुछ हासिल ना हुआ। जबकि ये वो रास्ता है जब इंसान अल्लाह के कुर्ब की तरफ जाएगा तो उसके लिए फकत इतना ही काफी है कि उसके दिल के अंदर अल्लाह रसूल की मोहब्बत पैदा हो जाए और उसका दिल गवाही देना शुरू हो जाए कि मेरा मतलूब और मकसूद अल्लाह है। ना मुझे जिन निकालने का तरीका आए, ना मुझे हिकमत में महारत हो, फकत अल्लाह रसूल की मोहब्बत से मेरा दिल आबाद रहे।
अब ये बताओ, हर इंसान का ईमान ये गवाही देता है या नहीं देता? बस इंसान की नीयत के ऊपर होता है। एक कदम रखने की देर होती है, एक कदम उस तरफ बढ़ाने की देर होती है। थाम वो खुद लेता है, संभाल वो खुद लेता है, और दिल का दरवाजा वो खुद रोशन कर देता है, तरीका वो खुद बतला देता है, सिखलाता वो खुद है। जैसे इलाज मालजा करते हुए हिकमत के राज और इसरार खुलते हैं और इंसान अश उठता है कि वाकई जो मैंने किया वो बहुत आला था। इसी तरीके के ऊपर जब बातिन के अंदर उसका कदम पड़ता है, अल्लाह रसूल की मोहब्बत जब दिल के अंदर जोश मारती है, उस वक्त भी उसका ईमान का जज्बा और बढ़ जाता है। वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, या अल्लाह सारी जिंदगी मैंने गुजारी, इस चीज को ना समझ सका था, जब से तेरा नाम लेना शुरू किया जो चीज तूने मुझे समझाई। अब वो राज इसरार भी सारे इसके साथ जुड़े हुए हैं। अब हमारे सिलसिले के अंदर दोनों चीजें चल रही होती हैं और वो अनवारात बहुत ज्यादा इंसान के ऊपर आ रहे होते। कई दफा ऐसा हुआ, कई साथियों के ऊपर वो कैफियत आई और उन्होंने वो महसूसात किए, बच्चों ने भी किए, बच्चियों ने भी की। उन्होंने इस चीज का इजहार किया कि इस जिक्र को करते हुए ये कैफियत आई, इसके जरिए इस चीज को अल्लाह ने हमारे ऊपर खोला। और जब इंसान तरक्की कर लेता है, ये भी याद रखना, बाज औकात वो कैफियत इंसान के ऊपर से हटा ले जाती है, वो जज्ब कर लेता है उसको, उससे आगे वाले में उसका दर्जा और मकाम बढ़ा दिया जाता है। और हिजाब ऐसा पड़ा होता है कि इंसान उसको समझ नहीं पाता। हिजाब ऐसा होता है जिससे बाहर वो देख नहीं सकता, क्योंकि हमारा जो वक्त है ना, हमने अपने जमाने के अंदर अपने नफ्सों के अंदर हर तरह की बुराई को इकट्ठा किया हुआ है। कहीं ना कहीं उसका असर बाकी रहता है और वो असर हटता बड़े वक्त के बाद है, बड़ी मुद्दत के बाद है, बड़ी कुर्बानी देने के बाद है, तब जाके वहां तक रिसाई होती, उस चीज का हुसूल होता है। यहां तो यूं समझो, इंसान इस रास्ते के ऊपर जब आता है तो अपनी जान का सौदा करके आता है और वो अल्लाह का गुलाम बन के आता है कि मैं अल्लाह के किसी हुक्म से बाहर न जाऊंगा, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी हुक्म से मैं बाहर न जाऊंगा। उसकी हैसियत गुलाम सी होती है। और गुलाम पता क्या होता है? मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह का वाकया याद आ गया। एक गुलाम को खरीदा और बड़ा साले और नेक लग रहा था। हजरत शेख ने उसको खरीद लिया। खरीदने के बाद जब घर लेके आए, उससे कहने लगे, बता यार तेरा नाम क्या है? अब वो कहने लगा, हजरत गुलाम का भी कोई नाम होता है? क्या कहने लगा? गुलाम का भी कोई नाम होता है? बात समझना, खरीदार एक इंसान का इंसान बना, अब उसको इसलिए लेके आया कि ये मेरी मिल्कियत के अंदर दाखिल हुआ है, इसकी वजह से मुझे नफा होगा, ये मुझे कमा के देगा, ये मेरी खिदमत गुजारी करेगा। और दर हकीकत इंसान अपना मुआवजा करे ना, बंदा है किसके लिए? बंदा है किसके लिए? ये जहान सारा जहां अल्लाह ने बंदे के लिए बनाया है, तो उसने बंदे को ये आगाह कर दिया था, बतला दिया था, सिखलाया था, समझाया था कि याद रखी सब कुछ तेरे लिए, तू मेरे लिए, इसको भूलना नहीं है। अब वो अब गुलाम को खरीद के ला रहे। अब गुलाम से कहा जा रहा है कि तेरा नाम क्या है, पूछा जा रहा है। तो वो आगे से अपने मालिक को क्या कहता है? हजरत शेख, गुलाम का भी कोई नाम होता है? कहा भाई तेरा कोई तो नाम होगा, किसी नाम से तुझे पुकारूं? कहा आप मेरे मालिक हो, इसका इख्तियार आपके पास है, जिस चाहे नाम से मुझे पुकार लो, मैं हाजिर हूं। जो नाम आप रखोगे मेरा वही नाम हो जाएगा, जो नाम आप रखोगे मेरा वही नाम हो जाएगा। और मैं और आप अल्लाह की राह में चल रहे हैं। दावा यह है कि अल्लाह का कुर्ब हासिल करेंगे, दावा यह है कि अल्लाह और रसूलुल्लाह की मोहब्बत से अपने दिल को लबरेज करेंगे। और उसके बरअक्स अपनी जात के ऊपर जब मामला आ जाए, हम क्या कहते हैं? हमारा नाम क्यों ना बना, हमारा नाम क्यों ना आम हुआ, हमें क्यों ना तरक्की मिली, हमारी पहचान क्यों ना आम हुई। अब यहां वो गुलाम हकीकत को खोल रहा है कि आप मेरे खरीदार बन चुके हो और हम किसके भेजे हुए? अल्लाह के। उसके नाम के ऊपर, नफ्स के ऊपर कंट्रोल करना चाह रहे हैं, उसके नाम की बरकत से तज़किया करना चाह रहे हैं, उसकी नाम की बरकत से उसका कुर्ब हासिल करना चाह रहे हैं। फिर हम कहते ये कि हमारा नाम क्यों ना बना, हमारा नाम क्यों ना बना। और यहां गुलाम मालिक को बता रहा है, हजरत बस याद रखो मेरा कोई नाम नहीं है,
जो नाम आप रख दोगे मुझे वही कबूल है। अब दूसरी बात कही हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने, अच्छा चल ठीक है, मैं ऐसा कर लूंगा, जो नाम मेरे लिए तेरे लिए मुनासिब हुआ वही तेरा नाम रखा जाएगा, उसी नाम से तुझे बुला लूंगा। अब दूसरी बात कही, अब तू बता तू कौन सा खाना पसंद करता है, तेरे लिए क्या बनवाया जाए। अल्लाह वाला जो था ना, मालिक भी ऐसा मिला जो अल्लाह वाला था, वो बंदों के हुकूक जानते हैं और अल्लाह के हुकूक भी जानते हैं और उसी के मुताबिक में अमल करते हैं और करवाते हैं। अब दूसरी चीज कही, अच्छा ये बता यार तू खाएगा क्या, तेरी किसी चीज की ख्वाहिश हो मुझे बता दे, मैं वही चीज तुझे पकवा के दूंगा, वही चीज तुझे खिलाऊंगा। अब वो गुलाम मालिक से कह रहा है, हजरत शेख कैसी बात करते हो, गुलाम की भी कोई पसंद होती है कि गुलाम ये खाए, गुलाम इस चीज को पसंद करे। तो हजरत शेख को बात समझ में आई। तीसरी चीज हजरत शेख ने की, अच्छा ऐसी बात है, कोई आरजू तेरी हो मुझे बतला दे, वो काम मैं तेरे लिए कर लूं। उसने कहा नहीं हजरत, मैं तो गुलाम बन के आया हूं, आप मेरे मालिक हो, ख्वाहिश भी आपकी होगी, आरजू भी आपकी होगी, मामला भी आपका होगा, आप हुक्म दोगे, मेरा फकत काम है उसको पूरा करना, मेरा फकत काम है उसको पूरा करना। जब ये बातें सुनी उन्होंने कहा ये तो कोई आरिफ है, ये गुलाम नहीं है। कहा चल मैं अल्लाह के लिए तुझे आजाद करता हूं, मैं तुझे अल्लाह के लिए आजाद करता हूं। अब एक गुलाम इतनी बड़ी चीजों को बयान कर रहा है कि तेरी मिल्कियत में आया हूं, अब मेरा कोई दावा नहीं चलेगा। अब जब आदमी अल्लाह के नाम के साथ जुड़ा, अल्लाह के नाम के साथ अपने दिल में उसकी याद को आबाद करना चाह रहा है, तो अजीज साथियों याद रखिएगा, यहां मेरा आपका दावा भी नहीं चलेगा, यहां मेरा आपका दावा भी नहीं चलेगा। जब हमारा दावा चलना शुरू हो गया तो याद रखना हम अभी शक की कैफियत में हैं। जिसने हमें यकीन के पुख्ता रास्ते के ऊपर ना चलाया, जिसकी वजह से जो मकासद हमें मकसूद है वहां तक पहुंचने में हमें देर हो रही है, ताखीर हो रही है। और जब इसी तरीके की हिकमत के किसी मामले को हमने किया और वह मामला पूरा ना हुआ, तो उसका मतलब है हमारे अंदर ये सिफत आ गई कि मैं कर ही लूंगा, मुझसे हो जाएगा। भाई ना मैं कर सकता हूं ना तू कर सकता है, ये शान फकत अल्लाह की है। बस वो हमसे काम ले रहा है, एक ड्यूटी लगी हुई है, एक मामला है, सो उसके नाम के साथ जुड़ा है और ये उसकी शान है, मुझसे और तुझसे वो करवा रहा है। जो करवा रहा है याद रखना, नीयत के अंदर दुरुस्तगी हुई ना और मामला सीधा हुआ तो कबूल भी कर लेगा। हाँ, नीयत को कोई जान नहीं सकता, ये बंदे और रब के दरमियान का ऐसा रब्त और ताल्लुक है जो फकत अल्लाह की जात जानती है या वो बंदा जानता है कि मेरा अमल अल्लाह की जात के लिए मुखलिस है या नहीं, उसके अंदर इखलास है या नहीं। इसलिए जहां चले हो ना, जब मामलात करोगे बहुत सारे कहने वाले कहेंगे ठीक है पैसे लेके इलाज करते हो, ठीक है बहुत सारे कहेंगे पैसे लेके इलाज करते हो, तुम्हारे अंदर कहां से इखलास आ गया। तो हुजूर का फरमान याद रखना, नीयत का इल्म सिर्फ अल्लाह की जात जानती है। भाई तू बेहतर जानता है या अल्लाह बेहतर जानता है? तू क्या मेरी नीयत को जान सकता है, पहचान सकता है? ये तो ईमान के साथ जुड़ी हुई है और इसको भी अल्लाह ने गैब के अंदर, बातिन के अंदर रखा हुआ है। जब ये ऐसी चीज है जब सहाबा के ऊपर नहीं खोली गई, तू कहां से आ गया ये बात करने वाला? ये नहीं कि इसके ऊपर इलाज मालजी के ऊपर लेना जायज नहीं है। मैं 12 इन चीजों को इसलिए तकरार करता हूं कि अक्सर ये मामलात आ जाते हैं, अक्सर इन चीजों का सामना करना पड़ता है, अक्सर इन मामलात से गुजरना पड़ता है, जबकि आप जो मेहनत इस वक्त कर रहे हो वल्लाह आपकी इस मेहनत को कोई नहीं देखेगा। इस इंसान ने कितने अरसा मेहनत की, दिन रात एक किया, दिन रात एक करने के बाद अल्लाह ताला ने इसको उस चीज तक पहुंचाया जहां इसको उस हिकमत का हुसूल हुआ और उस हिकमत के जरिए अल्लाह ने कईयों को फायदा देना शुरू कर दिया। और खैर मैं कमजोरियों की बात कर रहा था इब्तिदा के अंदर, तो कमजोरियां ज्यादातर हमारी ये होती हैं कि हम हिसार नहीं बांधते। कमजोरियां ये होती हैं कि हम अपनी तवज्जो से उस मामले को पूरा नहीं करते अपनी हिकमत के लिहाज से। वल्लाहि अज़ीम इस सिलसिले के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जो ताकत रखी हुई है और सही मानों में उस तक इंसान की रसाई हो जाए तो इंसान कहां से कहां पहुंच जाए। निस्बत हासिल करना कमाल नहीं है। मैं अक्सर यही कहा करता हूं
कमाल निस्बत हासिल करना बड़ा मुश्किल काम है, जहां इसमें दूसरे को सच्चा होना नहीं दिखाया जाएगा, अपनी जात में उसको सच्चा होना पड़ेगा, अपने मामलात में उसको सच्चा होना पड़ेगा, अपने किरदार के अंदर उसको सच्चा होना पड़ेगा। तब जाके इन चीजों की रसाई होती है, तब जाके इन चीजों को आदमी समझता है, तब जाके ये मामलात उसके ऊपर खुलते हैं। और इसीलिए ये ताल्लुक होता है, इसीलिए ये मजालिस कायम की जाती हैं कि हम अपनी कमजोरियों के ऊपर नजर रखें। देखें तो सही, दावा तो हमारा बड़ा है, देखें तो सही हमें लोग बड़े जानना शुरू हो गए, देखें तो सही हमें लोग बड़े मानना शुरू हो गए, लेकिन अपनी जात के अंदर भी झांक रहे हैं या नहीं? इसकी वजह से कि किब्र तो पैदा नहीं हो रहा कि ऐसा मामला जो हमारी जात के अंदर पैदा होके हमें वहां से गिरा दे। मेहनत करते हुए तो बहुत वक्त लगता है और मकाम से गिरते हुए थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है, उसकी जुबान से निकले हुए अल्फाज ही काफी होते हैं, उसका अमल का कोई एक किरदार ही ऐसा काफी होता है कि जो मेहनत उसने कई साल लगा के की और फौरन उसका जिया कर देगा। और उसके अंदर इंसान का सबसे बड़ा अमल उसके अपनी जात का होता है। और जब इंसान गुमराह होता है ना, वो अकेले नहीं होता। अब शैतान का वार तसर्रुफ इस कदर चलता है, वो कहता है कि मैं जा ही रहा हूं, साथ में 10 और भी लेके चला जाऊं, इनको भी गुमराह कर दूं, इनको भी रास्ते से हटा दूं कि यार इतने साल लगा के मुझे कुछ ना मिला, इतने साल लगा के मुझे कुछ हासिल ना हुआ, लिहाजा तुझे भी हासिल ना हो। बेशक कि उसकी बरकत से उसने बहुत सारे मामलात किए हुए, जब वो कर रहा था, जब अल्लाह की तरफ से मिल रहा था, उस वक्त वो बड़ा फख्र किया करता था और बड़ा उछल उछल के इस चीज का इजहार किया करता था कि मैं तो नक्शबंदी शाजली हूं, मुझे तो अल्लाह ने अजीम नेमत से नवाजा है। और जो ही अल्लाह की तरफ से उसके ऊपर पकड़ आई, मामला रुका, मामलात समझ से बाहर हुए, चाहे इखलास के अंदर कमी आई, चाहे वो हक अदा न किया, तो उसके बाद जब कमजोरी वाक़ई हुई, अब ऐसा करते हैं कि सिलसिले के ऊपर बोलना शुरू कर देते, ऐसा करते हैं कि दूसरों को भी खराब करना शुरू कर देते हैं। भाई मैं अक्सर खुद भी आप साथियों से भी कहता हूं कि हमने आज तक शाफी होने का दावा नहीं किया, हमने कभी आने वालों को ये नहीं कहा कि तुम ठीक हो जाओगे। हम हमेशा ये कहते हैं कि ये करो अल्लाह कर देगा, इस मामले को इख्तियार करो, तरीक़ाकार ये होगा, शिफा अल्लाह देगा, मामला अल्लाह बनाएगा, मुश्किल में फंसे हो अल्लाह निजात देगा। यही हमारा ईमान है और अल्हम्दुलिल्लाह इसी के ऊपर हम चल रहे हैं। हम कोई दावा नहीं करते किसी के लिए भी, हाँ जो हमारे जिम्मे है हम खुद भी उसको 100% करने की कोशिश करते हैं। और आप हजरात से भी कहते हैं कि उस मामले को उस तरीके के ऊपर पूरा करो, पूरा करोगे तो रिजल्ट आपको मौसूल होगा, अपनी आंखों से देखोगे। और दूसरी तरफ रब्त के अंदर कमी मत किया करो। इनफरादी अमल की हैसियत अपनी जगह होती है और इज्तिमाइयत की जो हैसियत होती है वो अपनी जगह होती है। आप दिन भर आप कर रहे हो, हर एक इनफरादी अमल कर रहे हो, उस इनफरादी अमल की बरकत से बहुत सारी चीजों का आपको वसूल हो रहा होता है और वो बरकत सिर्फ आपकी जात तक जुड़ी होती है। इसी तरीके के ऊपर जब आपका अमल इज्तिमाइयत की शक्ल इख्तियार करता है, उसके बाद जो बरकत हासिल होती हैं उसके कहने ही कुछ और होते हैं। उसके अंदर जो फयूज और बरकत होते हैं, वल्लाह एक दफा आपकी निगाह खुल जाए तो आप ये कहोगे सारी जिंदगी अपने इस अमल को हम जाया ना करेंगे, कभी भी अपने इस अमल को छोड़ेंगे ना। और ये सबसे बड़ी कमजोरी होती है, जहां इंसान पीछे रह जाता है, फिर बजाय इसके वो मुआलिज बनने के मरीज बन जाते, वो ठीक होने के खुद बीमार होना शुरू हो जाते हैं, वो खुद ताकतवर होने के कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। और मामलात फकत यही होते हैं जो रब्त नहीं होता, जो ताल्लुक बरकरार नहीं रहता। और ये ताल्लुक सारा जात के लिए नहीं है, अल्लाह की जात के लिए। किसी के साथ भी आपका कायम हो जाए और आप इस नीयत और इरादे के साथ करो कि इसके साथ जो कायम हुआ है वहां मैंने अपने मकसूद को पाना है और वो मेरा मकसूद अल्लाह की रजा है। बाकी कमजोरियां हर एक के अंदर होती हैं, आपसे ज्यादा मेरे अंदर होंगी, याद रखना। मैं ये नहीं कहता हूं, इस चीज का इकरार नहीं करता हूं कि मेरे अंदर नहीं है, हमारे अंदर सबसे ज्यादा होती है। लेकिन हम लोग जिस राह के ऊपर चल रहे उस राह का तकाजा यही है कि हम अपनी कमजोरियों को दूर करेंगे, क्योंकि हमारा मकसूद बहुत बड़ा है जिसको हमने तलब करना है।
और यही वजूद है जिसके ऊपर मेहनत करनी है। इसी वजूद के ऊपर मेहनत करके इंसान उन जहानों में सफर करता है और एक एक लतीफे के ऊपर कई हजार हिजाब पड़े होते जो इंसान के आड़े आ रहे होते, और वो हिजाब नहुसत के साथ, गुनाह के साथ, बद इखलाकी के साथ, बद कलामी के साथ जुड़े होते जो इंसान करता हुआ आ रहा होता है और उसके वजूद से उठ नहीं रहे होते, जिसकी वजह से मामला उसकी समझ में नहीं आ रहे होते। और इंसान कहता तो मैं बहुत ज्यादा जिक्र कर रहा हूं जी, मेरी निगाह नहीं खुली, मुझे कश्फ नहीं होता, मुझे मामला समझ में नहीं आता। कतई नजर इसके कि अपनी कमजोरियों के ऊपर नजर ही नहीं दौड़ाता। ठीक है, कमाल तो करना, हासिल करना चाह रहा है, लेकिन उससे पहले ये देखना जो अल्लाह ने इमानत दी हुई है, इस इमानत के साथ इंसाफ कितना करता है। इस्लाम की रूह से बात बता रहा हूं, आप ये देखना हो किसी इंसान के इंसाफ को, कोई भी इल्म हासिल कर रहा हो, किसी भी चीज को हुसूल कर रहा हो, तो सबसे पहली निगाह अपने वजूद के ऊपर दौड़ाए कि जो इल्म उसको अल्लाह ने दिया, उस इल्म के साथ वो इंसाफ कितना कर रहा है, उसको अपनी जात के ऊपर कितना लागू कर रहा है, कितना उसकी मुताबिकत में अमल पैरा है। और ये तो वो रास्ता है जहां अदब भी होगा, मोहब्बत भी होगी, ज़ौक़ भी होगा, शौक भी होगा, सारी चीजें उसके वजूद के अंदर जमा होंगी, तब जाके मामले की समझ आएगी। वरना नहीं करेगा ना तो फिर ऐसे ही हिजाब पड़े रहेंगे। बेशक बड़े से बड़े जिन को भगा ले, अल्लाह की कसम मकसूद तक नहीं पहुंच पाएगा, मकसूद तक ना पहुंचेगा। आखिर यही जुबान के ऊपर अल्फाज आएंगे, मुझे हुसूल ना हुआ। क्या ये हुसूल काफी है कि जब से इस सिलसिले में आया है लाखों बार, करोड़ों बार अल्लाह ने तेरी जुबान के ऊपर अपना नाम चलाया है? क्या तू इस चलाने के काबिल था कि ये नाम तेरी जुबान के ऊपर चल सकता? क्या तो इस काबिल था? चला भी और हिकमत के अंदर तेरे काम भी आया और तेरे जरिए अल्लाह ने दूसरे को खैर भी पहुंचाई। ये सार इसको तो कभी सोचता ही नहीं था कि मैं कभी मरीज था, कभी मेरे ऊपर ये हालत थी, क्योंकि है ये फितरत के अंदर ना शुक्री है ना। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, अल्लाह खुद कुरान हकीम में इसकी सिफत को बयान कर रहा है कि ये ऐसा है, इसके मजाज के अंदर नाशुक्री है, जहां ये इनकार कर देता है, नेमत का, रहमत का हुसूल कर रहा होता है, जब वो मिल जाती है जज़ब कर लेता है, पी जाता है, उसके बाद भी कहता है मुझे तो कुछ हासिल ना हुआ, मैंने तो कुछ ना सीखा, मुझे तो कुछ फायदा ना मिला। अब एक लफ्ज के बदले पूरी दुनिया आपको दे दी जाए, ईमान से बताओ जो लफ्ज अल्लाह की जात के साथ जुड़ा हुआ है वो ज्यादा कीमती है, वो लफ्ज कीमती है जो अल्लाह ने आपकी जुबान के ऊपर चलाया। वो लफ्ज कीमती है ना जो अल्लाह ने आपकी जुबान के ऊपर चलाया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब लोगों को अल्लाह की तरफ दावत दी, जब अल्लाह के नाम का प्रचार आम किया, तो सबसे पहले यही कहा गया था ना कि आपको जितनी भी दौलत चाहिए रूह जमीन के ऊपर, जो हम कर सकते हैं वो आपको ला के देंगे। इस कलमे का तकरार करना छोड़ दो, इसकी तरफ दावत देना छोड़ दो, इसकी तरफ बुलाना छोड़ दो, इसके ऊपर चलाना छोड़ दो। हुजूर ने यही फरमाया था, सूरज चांद हाथ में रख दो तब भी मैं उसको कबूल न करूंगा। इस कलमे के ऊपर जो राज है वो तुम जानते नहीं हो, अल्लाह ने मेरे ऊपर खोले हुए हैं। तो इसी तरीके से साथ अजीजान मन ये याद रखिएगा, जिस कलमे के साथ जुड़ा हुआ है अल्लाह की कसम, इसके साथ वो राज और इसरार है। चाहे इस सिलसिले की हिकमत के ऊपर आऊं या तज़किये के ऊपर आऊं, एक एक चीज खुलेगी, हैरान हो जाओगे और आप समझ ही ना पाओगे कि मेरे जैसा इंसान जो दुनियादारी माहौल में था, अल्लाह ने अपने नाम के साथ जोड़ के कहां से कहां तक मुझे पहुंचा दिया। पहुंचेगा वही, फिर कहूंगा, जिसके अंदर इखलास होगा, पहुंचेगा वही जिसके अमल के अंदर दुरुस्तगी होगी। वो कभी ना पहुंच पाएगा जो जुबान से फकत दावेदार होगा। बड़ी मोहब्बत है उस्ताद जी आपसे, बड़ी अकीदत है आपसे, बड़ा ताल्लुक है आपसे, दावेदार बन जाता है ना जब एक मामला उसके मिजाज की मुखालफत में हो गया। अब सारी मोहब्बत पानी की तरह बहना शुरू हो जाती है। अब यही चीज होती है कि जो मुझे कहा गया है वो मेरे लिए बेइज्जती का बायस बना।
भाई तू अल्लाह के लिए आया है तो यहां तेरी इज्जत भी मतलूब नहीं है, तेरी जिल्लत भी मकसूद नहीं है, तू अल्लाह के लिए बन रहा है। जब तू अल्लाह के लिए बनेगा बहुत सारी चीजों से तुझे गुजारा जाएगा, तेरे नफ्स को आटे की तरह गूंदा जाएगा, वही तुझे बतलाएगा, सिखलाएगा और समझाएगा। याद रखना, इंसान को कोई नहीं समझा सकता फकत जब तक वो खुद से समझना ना चाह रहा हो। वो समझता वो इसी सूरत में, ये जो अल्लाह ने अकल की नेमत दी है, इस नेमत के जरिए जो रहमत होती है उस इंसान के ऊपर कि वो अकर अल्लाह की तरफ रिसाई हासिल कर रही हो। और ये अजीज साथियों, हम सारे तो अल्लाह के नाम के साथ जुड़े हुए हैं, उसके नाम के साथ बढ़ रहे, चल रहे हैं। यहां एक नेकी करोगे और फकत उसके अंदर इखलास हुआ और वो मोहब्बत दिल के अंदर हुई, अल्लाह की कसम वही कमाल तक पहुंचाने के लिए काफी है। लेकिन इतना हुसूल करने के बाद भी अगर जुबान के ऊपर ये चीज आ गई कि हमें तो कुछ हासिल ना हुआ, कुछ न सीखा, कुछ फायदा ना पहुंचा, तो बर्बादी के लिए जुबान से निकले हुए ये अल्फाज काफी हैं। क्यों? तुमने नाशुक्री उस्ताद की नहीं की, तुमने नाशुक्री सिलसिले की नहीं की, तुमने नाशुक्री अल्लाह के नाम की है, तुमने नाशुक्री अल्लाह की सिफात की है। और इससे बड़ा शिर्क क्या होता है कि इंसान कहे कि ठीक है यार, मैं मुशरिक तो नहीं हूं, उन जैसा अमल नहीं कर सकता हूं, लेकिन तू अपने अल्फाज के अंदर तो शिर्क कर रहा है, तो अपनी जात को तो उसके मुकाबले में अपने अल्फाज के जरिए खड़ा कर दिया है। इतना हुसूल जो हुआ ना, मुझे क्या हासिल हुआ, क्या मिला, और ये जुमले अक्सर आज तक कानों तक पहुंच रहे, कहने वाले कह रहे, और उस आग के अंदर जिसमें खुद वो लिपटे दूसरों को डालने की कोशिश कर रहे हैं। इतना हासिल करने के बावजूद जब ये चीज पैदा हो गई कि कुछ भी हासिल न किया, तो उनकी गुमराही के लिए फकत यही चीज काफी है जो उनको डुबो देगी। और ये ऐसी खतरनाक चीज है, जब इंसान नेमत की नाकदरी करे, नाशुक्री करे, तो फिर अल्लाह को ऐसे इंसानों की जरूरत नहीं है। इससे बढ़ के कुरान हकीम में अल्लाह कहता है, अगर तुम मेरे रास्ते के ऊपर नहीं आते हो ना, तो मैं किसी और कौम को ले आऊंगा, उनके दिलों के अंदर अपनी मोहब्बत को आबाद कर दूंगा, मैं उनसे काम ले लूंगा। मौजूदा मिसाल देखनी हो ना, अरबों को देख लो, ठीक है, दीन के दावेदार थे, आज भी जाओ, हम वहां रह के आए, हमने वहां काम किया है, तो वो इल्म के लिहाज से बहुत आगे। हदीस के अंदर जितनी उनको महारत है, वल्लाह मैंने अपने उलमा को इतनी महारत में नहीं देखा। अहले जुबान भी है, अबूर भी हासिल है। अब उसके बावजूद जब अमल के मैदान के अंदर आप उनको परखोगे तो आपको अमल से कोसों दूर नजर आएंगे। अब क्या था, जो ज़ाहिरी ज़ेबो ज़ीनत थी उसके अंदर वो पड़ गए, हर खास व आम उसके अंदर फंस के रह गया, और जमाना उसी तरफ जा रहा है जो हुजूर अलैहिस्सलाम निशानियां बता के गए थे, ये होगा, ये मामलात होंगे, तभी जमाना कुर्बे क़यामत के नजदीक होता चला जाएगा। और फकत मेरे और आपके लिए इतना ही काफी है कि जिस इंसान के वजूद के अंदर ज़ौफ़ आ गया, कमजोरी आ गई, बीमारी लग गई, कि उससे उसको खुलासी नहीं मिल गई, जो समझो उसकी जात के अंदर क़यामत की इब्तिदा हो गई। अगर मौत उसकी वाक़ई हो गई तो उसके लिए क़यामत ही क़यामत है। अगर उसने दुनिया के अंदर रहते हुए जो मौका उसको मिला, उसने उस मौके से फायदा उठाया और अपनी जात को अल्लाह की राह में लगा के अमल किया, वो इंसान तो कामयाब हो जाएगा। अगर अमल न किया, वो इंसान तो नाकाम हो जाएगा, उसकी तो बर्बादी ही बर्बादी है। कल वो अपने दावे को पेश ना कर सकेगा, क्योंकि कुरान हकीम यही कहता है, जो आज कर रहे हो कल वही आगे भेजोगे, जो आज किया कल तुम्हारे सामने उसी को खोला जाएगा। और ये जो मजालिस होती है ना, चाहे वो मसाजिद की हो, चाहे वो खानकाओं की हो, चाहे वो मदारिस की हो, ये अल्लाह के नाम के साथ जुड़ी हुई होती है और इसके अंदर खास खास बरकत होती है। और एक दफा इंसान चला जाए और उस बरकत का हिस्सा उसके हिस्से में आ जाए, वल्लाहि लज़ीम वो उसकी निजात के लिए काफी हो जाता है। यहाँ इंसान कुछ लेने नहीं आता होता है, बल्कि देने आ रहा होता है। और हमारे रास्ते में उसूल ही यही होता है, जब इस रास्ते का सालिक इंसान बनता है तो अपने आप को देता है, यानी अपने नफ्स को देता है, फिर अल्लाह की जात से लेता है। उसी गुलाम की तरह अपने आप को पेश करता है कि इतना इल्म होने के बावजूद उससे वो इनकार कर देता है,
इतना सीखने के बावजूद खामोशी की मोहर उसकी जुबान के ऊपर आ जाती है, इतना अमल करने के बावजूद भी अपने अंदर वो कमजोरी को पाता कि अभी मैं कुछ भी नहीं हूं, मैंने कुछ हासिल नहीं किया। ये तो कसरे नफ्सी की वजह से अगर हुआ तो ये कमाल की तरफ लौटेगा, अगर किब्र की तरफ वजह से हुआ तो ये बर्बादी की तरफ लौटेगा, ये बर्बाद हो जाएगा। तो खुदारा इतनी मेहनत करने के बावजूद अपने आप को बर्बाद मत करना, अपने आप को अपने मकाम से गिराना मत, और जो आपकी जात के साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ मुंसफ रहना, इंसाफ से काम करना। और बिलखुसूस जिनके वालिदैन हैं उनका खास ख्याल रखा करो, उनसे दुआएं किया करो, उनसे पूछा करो। 2-4 हजार 5 हजार आपकी जेब से निकल के उनकी जेब में चला गया तो इसकी वजह से आपके माल के अंदर कोई बेबरकती नहीं होगी, बल्कि अल्लाह और बरकत डालेगा। जब अपनों के ऊपर खर्च करोगे इखलास के साथ कि इनका हक है मेरे ऊपर, अल्लाह की कसम रिज़्क़ के अंदर वसअत होगी, इजाफा होगा। वरना इंसान लालची है, नफ्स हरीस है। जब नफ्स हिरस के अंदर पड़ गया, सबसे ज्यादा अजीज जो होता है उसको अपना माल होता है, जिसके लिए यही करता है मेरा माल मेरा माल। और एक दिन आता है कब्र में उतर जाता है और वो माल यहीं का यहीं रह जाता है, दूसरे उसके ऊपर अयाशिया करते हैं और वो उसी के किसी काम का नहीं आता। और जिनकी जिंदगी के अंदर ये 2 नेमतें जो उनको मिली हुई है, खास तौर पे जो मेरी खानकाह के साथी हैं, मेरे साथ चलने वाले, वो अपने माँ बाप के ऊपर खूब खर्च किया करो और इसमें आपके रिज़्क़ के अंदर बरकत होगी। इससे बढ़ के हमारे हज़रत कहते होते हैं उस्ताद के ऊपर भी किया करो, इससे भी डबल होगी। सिलसिले के ऊपर भी किया करो। तो वो चीजें जितनी भी हैं अल्लाह के नाम के साथ जुड़ी हैं। जब आप अल्लाह के नाम के साथ अपना माल लगाओगे, जोड़ोगे, उसके अंदर खैर और बरकत होगी। जब कंजूसी करोगे तो फिर जो है इंसान हमेशा कहता ही है कि मेरे पास इसकी भी कमी है, उसकी भी कमी है, सारी जिंदगी उसको पूरा नहीं होता। लेकिन जो फराख दिली का मुजाहरा करता है कि जब अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत और रहमत दे दी, अपना नाम दे दिया, उसके नाम के ऊपर खर्च करने की बारी आई, मैं क्यों कंजूसी इख्तियार करूं। बाजू ने बहुत छोटे लोगों से भी सीखा है, बड़े बड़े बुजुर्गों ने सीखा है। जैसे मैंने आपको मालिक बिन दिनार को बताया ना, अब्दुल्ला बिन जाफर बिन तैयार रजी अल्लाह तआला अन्हु का मामला याद आ गया। अब ये हुजूर के सहाबी हैं, याद रखना, ये बड़े सखी सहाबी थे कि लोग इनकी सखावत की गवाही दिया करते थे कि अल्लाह ताला ने माल दिया होता था, अल्लाह की राह में खूब लुटाते थे, कई गुलामों को आजाद करवा दिया करते थे, किसी का कर्ज होता उसका कर्ज अदा किया करते, कोई किसी मुसीबत में फंसा होता, जिस किस्म की मामले की जरूरत होती और उस मामले में उसका साथ दिया करते थे। अब ये जगह एक बाग के अंदर बैठे, अब उस बाग के अंदर भी एक गुलाम काम कर रहा है। काम करते हुए उसने देखा एक कुत्ता आया और उसके आगे दुम हिला रहे। इतनी देर में उस गुलाम का मालिक आया, उसने 2 रोटियां उसको दी और उसने 1 रोटी कुत्ते के आगे डाल दी। आपको पता है ना, हमारे यहाँ बुजुर्ग नफ्स को कुत्ते के साथ ताबीर करते हैं, वो इसलिए कि आप खाते हुए इस जानवर को देखोगे ये बड़ी जल्दबाजी करता है, वो जल्दी जल्दी खाना शुरू करता है। और इंसान के नफ्स की कैफियत भी यही होती है कि जब इंसान बुराई के अंदर पड़ा हो तो वो जल्दबाजी बड़ी करता है। जब उसके नफ्स के साथ चीजें जुड़ी हो तो हर मामले में वो जल्दबाज होता है। कोई भी मामला आप देखोगे, उसके नफ्स उसके ऊपर जब गलबा आप जानना चाहो, वो देखो इंसान जल्दबाज कितना है। अब वो कुत्ता आया, उसने 1 रोटी खा ली, अब दूसरा नवाला, उसने तोड़ा नहीं, कुत्ता फिर दुम हिलाना शुरू हो गया, उसने वो दूसरी रोटी भी उठा के उसको डाल दी। अब ये सहाबी रसूल देख रहे हैं गुलाम को कि यार ये तो गुलाम है, खेतों के अंदर काम कर रहा है, ये गर्मी का मौसम है, मालिक 2 रोटियां दे के गया है, इससे खुद नहीं खाई, इस कुत्ते को खिला दी। और सहाबा तो कमाल वाले कामों को देखा करते थे, उन्होंने जो कमालात हुजूर के अंदर देखे थे, उन्होंने जो हुजूर से सीखे थे, उनको तो एक एक चीज का पता था। अब तरबियत जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई थी, अब बड़ी तवज्जो करना शुरू कर दी उसके ऊपर और उसके हालात को जांचते रहे, देखते रहे। अब वो काम करता रहा, मशगूल रहा, तशरीफ ले गए उसके पास, सलाम दुआ की और कहा यार एक बात तो बता, तेरी खुराक क्या है। कहा मेरी खुराक, ये जो आप मुझे इतनी देर से देख रहे हो, ये 2 रोटियां मेरी खुराक है। कहा अच्छा, ये 2 रोटियां तेरी खुराक है, ये भी तो तूने कुत्ते को खिला दी, तू अब क्या खाएगा।
कहा आज मेरा मालिक नहीं चाह रहा है तू खा, तो मैं सब्र करूंगा, शुक्र करूंगा, मैं आज नहीं खाऊंगा। कहा 2 ही रोटियां तूने दे दी। कहा हजरत बात यह है हमारे इलाके में कुत्ते कम पाए जाते हैं, ये कहीं से आ गया, मुझे इसका अंदाजा हो गया और मुझे पता था इसको भूख है और ये भी अपने साथ नफ्स रखता है, तो मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा था कि तुझे तो अल्लाह खिला ही देगा, ये मखलूक है, पता नहीं कोई इसके ऊपर रहम करेगा नहीं। इस वक्त अल्लाह ने इसको तेरे पास भेजा है और तेरे पास ये इख्तियार मौजूद है कि इस कुत्ते के साथ तू रहम वाला मामला कर, इसलिए मैंने अपनी खुराक उसको दे दी। जब मैंने देखा कि इसका नफ्स सैर नहीं हुआ, इसको और की जरूरत है, फिर भी मैंने सब्र किया और शुक्र किया कि अल्लाह तूने मुझे गुलाम को इस काबिल बनाया कि मैं अपने रिज़्क़ का नवाला किसी के साथ तकसीम कर रहा हूं, वो भी मैंने दे दिया। अब अब्दुल्ला बिन जाफर बिन तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के सहाबी थे, जब ये अमल देख लिया ना, दिल ही में नियत कर ली अगर तू अल्लाह के लिए इतना कर सकता है तो जाफर को तो अल्लाह ने इतना माल दिया, वो अल्लाह की कसम तुझे आजाद करवा के रहेगा। इंतजार करते रहे, मालिक आए, उससे जाके मिले, कहा यार ये तेरे पास गुलाम कब से है? कहा अरसा दराज से है। कहा इस गुलाम को आजाद कर दे। कहा हजरत क्यों आजाद करूं? कहा इसकी मैंने आज बहुत बड़ी खूबी देखी है। कहा आज आपने इसकी एक खूबी देखी है, मैं कसम उठा के कहता हूं मैंने इसकी कई खूबियां देखी हैं। कहा आप इसको क्यों आजाद करवाना चाहते हो? कहा इसने अपने हिस्से का रिज्क किसी के साथ तकसीम कर लिया, उसमें से एक नवाला भी अपनी जात के लिए नहीं। अब देखो 2 रोटियों का मामला है और यहां तो हम रोटी खा के तरह तरह की नेमतें हासिल करके फिर भी कहते हैं कुछ नहीं मिला, फिर भी इनकार कर रहे होते हैं, फिर भी उसकी नेमत के ऊपर शुक्र अदा नहीं कर रहे होते हैं। अब ये गुलाम का मामला सहाबी रसूल देख रहे हैं। कहा अच्छा आप कौन हो? कहा मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खादिम हूं, मेरी तरबियत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, अब मेरा ईमान इस चीज को गवारा नहीं करता कि मैं इसको गुलाम रहने दूं। ये जिस बाग में काम कर रहा है मुझे बता इसकी कीमत क्या है, वो बाग में इसको हदिया कर दूंगा और इसको आजाद भी करवा दूंगा। और अब देखो जब कोई समझाने वाला किसी के पास चला जाए, जब किसी की रहम दिली किसी के ऊपर आए, जब उसके रहम को देखता है, अब उनके ऊपर अल्लाह की रहमत कैसे नाजिल होती है। तो मालिक कहने लगा तो अल्लाह के नबी का सहाबी है, याद रख इससे पहले भी बहुत लोग आए, बहुत सू ने मुझे कहा इसको आजाद करो, मैंने इसको आजाद नहीं किया। अब तू उस गुलाम की वजह से इतना मुतासर हुआ कि तेरे ईमान ने जोश मारा, इसको आजाद होने के लिए तैयार हो गया है। अब मेरा शर्फ यह है कि मैं सहाबी रसूल की बात को सुन रहा हूं, तेरी सोबत में आके बैठा हूं, तू रसूलुल्लाह की सोबत में बैठा था, तुझे गवाह बना के कहता हूं मैंने बगैर तेरे पैसों के ये बाग भी इसकी मिल्कियत में दिया और इसको आजाद किया। समझ आई? तो ये क्या था? ईमान था अंदर का। अल्लाह की रहमत जुड़ी होती है इखलास के साथ, अल्लाह की रहमत जुड़ी होती है नीयत के दुरुस्तगी के साथ। तो अजीजान मन, जिस रास्ते के हम सालिक है ना, बड़ा मुश्किल तरीन रास्ता है। यह रास्ता इंसाफ का तकाजा करता है और उस इंसाफ का जो आप अपनी जात के अंदर से किसी के साथ मामलात कर रहे हो, चाहे वो आपके माँ बाप हो, चाहे आपकी मिल्कियत में आपकी जोजा हो, अहलिया हो, आपकी औलाद हो, अगर इनके बारे में इंसाफ ना कर सके ना, कल क़यामत वाले दिन मैदान महशर के अंदर जो सवालात पूछे जाएंगे ये उन सवालों में से है। कब्र के अंदर तो 3 है ना, मन रब्बुका, मन नबियुका, मन दीनुका, लेकिन क़यामत वाले दिन आप हर चीज की वजाहत अल्लाह के सामने दोगे। माल दिया था, बताना कहाँ खर्च की, औलाद दी थी, बताना उसकी तरबियत कैसे की, ये मामलात हुए थे, बताना उन मामलात के साथ इंसाफ किया था या ना किया था। और मैं और आप अल्लाह के रास्ते के दावेदार हैं, उस मोहब्बत के दावेदार हैं, उस रास्ते के ऊपर चल रहे और चलवा रहे हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें अपनी जात के अंदर मुनसफ होना पड़ेगा। अगर मुनसफ ना हुए तो हम कामयाब ना हो जाएंगे और वो मकसूद हमें हासिल ना होगा। और बिलखुसूस हिकमत के लिहाज से जो कमजोरी है उनको दूर करो। तो इसके ऊपर जिनके वज़ाइफ हो चुके, सिलसिला सुरवर्दिया के ऊपर आ जाओ, इसके ऊपर मेहनत करो। मेहनत करोगे तो अल्लाह ताला बहुत सारे इसरार और रुमूज आपके ऊपर खोलेगा। वो जो हिजाब पड़े हुए ना, जिसकी वजह से वो मार्फत पूरे तरीके के ऊपर हासिल नहीं हो रही होती,
वो हिजाब हटना शुरू हो जाएंगे और अपनी जात की समझ आना शुरू हो जाएगी। राह सलूक के अंदर इंसान कामयाब होना चाहे तो उस सूरत में होता है, आसान पहचान बता देता हूं कि जब उसको अपनी जात के अमल की समझ आना शुरू हो जाए, यूं समझो कि अल्लाह उसके ऊपर मेहरबान होना शुरू हो रहा है, कि अल्लाह उसके ऊपर मेहरबान हो गया है कि उसने जो काम अल्लाह की जात के लिए किया तो अल्लाह ने उस काम की बरकत से उसकी जात को उसकी जात में समझा दिया, सिखला दिया, बतला दिया। जब ये चीजें आना शुरू हो जाए तो इंसान समझना शुरू हो जाता है, ना उसकी हिकमत के अंदर कमजोरी होती है और ना तज़किये के अंदर वो मार खाता है। बस अल्लाह के हुजूर दुआ यही है कि अल्लाह हमारी टूटी फूटी मेहनत को अपने दरबार में कबूल और मंजूर फरमाए। जितने पढ़ने पढ़ाने का सवाब है तमाम अंबिया कराम को पहुंचाए, बिलखुसूस नबी अलैहिस्सलाम को पहुंचाए, तमाम सहाबा कराम साहबियात हजरात अहले बैत को पहुंचाए, ताबीन तबा ताबीन सल्फ सालिहीन बुजुर्गान दीन इस्लाम को पहुंचाए, बिलखुसूस सिलसिला नक्शबंदिया शाज़लिया के बुजुर्गों को पहुंचाए। इसकी बरकत से अल्लाह हजरत शेख के इल्म में, अमल में, उम्र में बरकत अता फरमाए। हजरत शेख का फैज़, इस सिलसिले का फैज़ अल्लाह 400 आलम फैलाए। बंदे फकीर की मायत में जितनी खानकाएं चल रही हैं अल्लाह सबको अपने दरबार में कबूल और मंजूर फरमाए। जितने साथी साथ जुड़े अल्लाह सबको अपने दरबार में कबूल और मंजूर फरमाए। मुझ में जितने भी हमारे अंदर कमजोरियां हैं अल्लाह सबको दूर फरमाए। हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को अल्लाह माफ फरमाए। जो इलाज मालजे की गर्ज से हमारे पास आते अल्लाह उनको शिफा याब फरमाए। जो परेशान हाल आते अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। जो बेरोजगार आते उनको अल्लाह हक हलाल का रोजगार अता फरमाए। बिलखुसूस मुफ्ती मोहसिन साहब का इंतकाल हुआ, अल्लाह उनकी कब्र को मुनव्वर फरमाए। अल्लाह उनकी आने वाली मनाजिल आसान फरमाए। अल्लाह उनकी कामिल बख्शिश मग़फ़िरत फरमाए। और जितने भी मुसलमान इस दुनिया फानी से रुखसत हो चुके आज तक अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमाए। जितने मुसलमान बीमार हैं अल्लाह सबको शिफा याब फरमाए। बिलखुसूस अल्लाह मुल्क के फ़लस्तीन की हिफाजत फरमाए। अल्लाह मुल्क फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैबी मदद और नुसरत फरमाए। मुल्क पाकिस्तान की अल्लाह हिफाजत फरमाए। अंदरूनी और बरूनी शुरूर से इसकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह इस सिलसिले के फ़यूज़ बरकत हम सब तक पहुंचाए। इखलास के मामले में जिसके अंदर जो कमी है अल्लाह हम सब से उन कमियों को दूर फरमाए। जिसके अंदर हिकमत के मामले में कमी अल्लाह उसकी हिकमत को मजबूत बनाए। अल्लाह उसकी हिकमत को नाफे बनाए। अल्लाह उसकी हिकमत को खैर वाला बनाए। और जितने शुरूर हैं हम सब की उनसे हिफाजत फरमाए। हम सब के खैरें एक दूसरे को पहुंचाए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। पतंगान जिंदाबाद।